एक और बड़े फैसले का दिन। इद्दत में निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त पर सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह महफूज किया गया फैसला जारी करेंगे। अडयाला जेल रावलपिंडी में 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में हम पेशरफ वासिक क़य्यूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ़ गवाह बन गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह। बयान में कहा 6 मई को लाल हवेली इजलास में 9 मई की प्लानिंग की गई। अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बड़ी शख्सियात के खिलाफ बड़े फैसले देने वाले मुंसिफ की लंबी छुट्टी की दरखास्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत मांग ली। खराबी सेहत को छुट्टी पर जाने की वजह करार दिया। जराये के मुताबिक काम की नौयत और दबाव की वजह से जज मोहम्मद बशीर को हाइपरटेंशन का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून व इंसाफ को खत लिख दिया। आम इंतखाबात 2024 में गिन के 5 दिन रह गए। 16 हल्कों के लिए बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 5 हल्के शामिल। ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 9 दरखास्तों का फैसला ताहाल नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में 49 दरखास्तें दायर की गईं, 16 मंजूर और 24 मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुस्लिम लीग नून की आज पहलवानों के शहर में इंतखाबी मुहिम। गुजरावाला जनाह स्टेडियम में पंडाल सज गया। हर तरफ पैना फ्लेक्सिस और पार्टी परचमों की बहार। जलसा गाह में कायदीन की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजा। नून लीगी मतवालों को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब का इंतजार। पुलिस की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड में बड़ी सियासी इनिंग्स की तैयारी। जयालू ने आज मीरपुर खास और छाछरों में रंग जमा दिया। पावर शो के लिए पंडाल सज गए। बिलावल भुट्टो पुरजोश खिताब से जयालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सियासी हरीफों पर तनकीद के तीर चलाएंगे। आसिफा भुट्टो की जेर क़यादत सक्खर में इंतखाबी रैली। जमात इस्लामी की आज शकरगढ़ और फैसलाबाद में जलसे। धोबी घाट ग्राउंड में अवामी शो की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी अमीर सिराजुल हक कारकुनों से खिताब करेंगे। JUIFA का आज लकी मरवत में पावर शो। चिल्ड्रन पार्क में पंडाल सज गया। मौलाना फजल रहमान जलसा आम से खिताब करेंगे। सवाबी में पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात पर PTI को जलसे से रोक दिया। PP 10 चक्री से नून लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज को इलेक्शन से पहले ही एक और बड़ी हिमायत मिल गई। आस्ताना आलिया मेरा शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद उमर फवाद शाह ने हिमायत का ऐलान कर दिया। इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी कराई। मुरीदैन को नून लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज को वोट देने की हिदायत। लीगी उम्मीदवार के भाई चौधरी नदीम एजाज और उनके करीबी रुफका भी खुसूसी दुआ में शरीक हुए। इलेक्शन से पहले नून लीग की एक और अहम विकेट गिर गई। साबिक MNA आयशा रज़ा बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। IPP के सरबराह ने मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। आयशा रज़ा बलोच ने तांदलियावाला में हुमायूं अख्तर की हमायत कर दी।
सुनो न्यूज़ ने सबसे पहले इलेक्शन नताइज के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। नाजरीन election.sunonews.tv पर इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स और नताइज जान सकेंगे। उम्मीदवारों की तफसीलात, पार्टी पोजीशन और हाल के साथ माजी का मवाजना भी दस्तयाब। दीदा ज़ेब रंगों और एनिमेशंस का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। फूलों का शहर पेशावर, इलेक्शन करीब आते ही पोस्टर सिटी में तब्दील। BRT के पुल हों, पुलिस स्टेशन, तारीखी दरवाजे, बिजली के खंबे या दरख्त, कोई जगह उम्मीदवारों के पोस्टर से नहीं बच सकी। पूरे शहर के पोल्स पर इंतखाबी मुहिम के पैनाफ्लेक्सिस आवेजा। असम्बलियों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। मार्च में सेनेटर्स के इंतखाब की तैयारी। 3 मार्च को चारों सूबों से 49 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, कायदेवान इसहाक डार और रजा रब्बानी भी शामिल। फरोख नसीम, मौला बख्श चांदी और सैयद वकार मेहदी की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। आजम सवाती, तलहा महमूद, मुश्ताक अहमद और पीर साबिर शाह भी रिटायर हो जाएंगे। गैस की लोड शेडिंग अजाब बन गई। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश मामूल बन चुकी। पाइपलाइनों की अपग्रेडेशन भी सार्फिन की मुश्किलात कम न कर सकी। कई इलाकों में कम प्रेशर की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना। शहरियों का कहना है महंगी LPG खरीदने की सकत नहीं, होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। कीमत में इजाफे दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत किए गए। लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। मार गई महंगाई। कराची से पेशावर तक आम आदमी की दुहाई। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 638 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे फी दर्जन 337 रुपए में फरोख्त। प्याज 260, टमाटर 130 रुपए किलो बिकने लगे। लीमू 100 रुपए और आलू 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 700 और अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में दूसरे सूबों के लिए ट्रेन का पहिया चल पड़ा। जाफर एक्सप्रेस 4 रोज की बंदिश के बाद पेशावर के लिए रवाना कर दी गई। कराची के लिए बोलान मेल 5 फरवरी से दोबारा चलेगी। कोयटा से सब्बी हरनाई पैसेंजर ट्रेन भी बहाल। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जान ले ली। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 784 बच्चे मरज का शिकार। लाहौर में 197 नए केसेस सामने आ गए। मरी में बर्फबारी के नजारे बहुत ही प्यारे। सयाहों की बड़ी तादाद मलिका कोहसान पहुंच गए। रश बढ़ने पर 17 मील से मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है रश में कमी होने पर मजीद सयाहों को मरी जाने की इजाजत दी जाएगी। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद ठंड से निजाम जिंदगी मफलूज। अपर चित्राल में बर्फबारी से हर शय जम गई। पारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी कुरम में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद। पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शिमाली बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा, कान मेहतरजई, ज़ियारत, कुर्जक टॉप समेत मुल्हिका इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दादू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्तान और शोरकोट समेत जनूबी पंजाब में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जज़वी अबरालूद। लाहौर में बादलों का राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।